हर साल छठ पर जब घाटों पर लाखों दीप जलते हैं, हर घर में डाले सजते हैं, हर औरत जल में खड़ी होकर सूर्य से संवाद करती है, कोई नहीं पूछता ये डाला किसने बनाया, ये सूप किसके हाथों से गढ़ा गया। उत्तर है डोम समुदाय, दलित समाज का वो हिस्सा जिसे सदियों तक अछूत कहा गया। विडंबना देखिए, जिसे समाज मंदिर के दरवाजे पर रोक देता है, उसी के बनाए सूप से भगवान की पूजा होती है। यही है भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास और शायद सबसे गहरी सच्चाई भी। छठ पूजा का इतिहास किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया। ये परंपरा लोक समाज की रगों से निकली है, जहां श्रम ही भक्ति है। समाज शास्त्री डॉ S.N. झा लिखते हैं, छठ कर्म कांड नहीं, लोक कर्म है। इसमें श्रमिक वर्ग की संस्कृति जीवित रहती है। छठ के सबसे पवित्र प्रतीक सूप और डाला, डोम, मुसहर, पासवान जैसे समुदाय बनाते हैं। वे बांस काटते हैं, पट्टियां बुनते हैं, मिट्टी से लेप करते हैं। एक सूप बनता है जिसे लाखों लोग सिर पर रखकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। लेकिन वही सूप पूजा के बाद नीची जात के हाथ का कहकर अक्सर फेंक दिया जाता है। वो वस्तु जो सूर्य की आराधना का माध्यम बनी, समाज के लिए छूने लायक नहीं रही। यह सिर्फ धार्मिक विरोधाभास नहीं, यह सामाजिक दोहरापन है। छठ पूजा अनोखी है। यह भारत की सबसे लोकतांत्रिक पूजा है, जहां कोई पुजारी नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जात नहीं। यह पूजा किसी मंदिर के भीतर नहीं, बल्कि खुले आकाश और नदी के किनारे होती है। सूर्य सबका है, अमीर का भी, गरीब का भी, ब्राह्मण का भी, डोम का भी। इसीलिए समाज शास्त्रियों ने कहा है, छठ भारतीय लोकतंत्र की सबसे जीवंत अभिव्यक्ति है। यह पूजा कहती है, जो कर्म करता है वही पवित्र है। यह अंधभक्ति नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का संस्कार है। 1930 नासिक का कलाराम मंदिर सत्याग्रह। डॉ भीमराव अंबेडकर अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। कहा गया, तुम प्रवेश नहीं कर सकते। अंबेडकर ने जवाब दिया, भगवान सबका है, पर तुम्हारा मंदिर सबका नहीं। अब सोचिए, छठ में कोई दरवाजा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई रोक नहीं। यह वही भारत है जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था, जहां धर्म भी बराबरी सिखाए, ना कि भेदभाव। छठ का हर घाट, हर डाला, हर दीपक अंबेडकर के संविधान का प्रतीक बन चुका है। यह उस मंदिर प्रवेश आंदोलन का विस्तार है जो अब आस्था के जरिए अपना रूप ले चुका है। पटना का दीघा घाट, 2025 की छठ। मैं खड़ा हूं वहां जहां गंगा लहरें छू रही हैं, सूरज डूब रहा है और सामने लाखों लोग जल में खड़े हैं। उनमें एक हैं सुरेश डोम, 3 पीढ़ियों से सूप बना रहे हैं। वो मुस्कुराकर कहते हैं, हमारे बिना छठ अधूरा है। लेकिन पूजा के बाद कोई हमारा नाम नहीं लेता। 2024 में बिहार सरकार ने लोक कारीगर सहायता योजना शुरू की, ताकि डोम और मुसहर समुदाय को आर्थिक मदद मिले। लेकिन जमीनी हकीकत यह है, अभी भी दलाल उनके बीच खड़े हैं। सूप Rs80 में बिकता है, कारीगर को मिलता है सिर्फ Rs120। फिर भी वे वही सूप बनाते हैं जिससे समाज पूजा करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है आस्था के पीछे उनका श्रम है, और श्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं। छठ के 3 तत्व सूर्य, जल, श्रम, तीनों सार्वभौमिक हैं। यह किसी जाति, किसी धर्म, किसी शास्त्र की बपौती नहीं। यह वही विचार है जो अंबेडकर के संविधान में लिखा है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। छठ में सभी वर्ग के लोग एक ही सूर्य को प्रणाम करते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई मध्यस्थ नहीं। यह लोक पूजा है और यही इसे ब्राह्मणवाद के विपरीत बनाती है। तो इस बार जब आप घाट पर जाएं और अर्घ्य दें, एक पल ठहरिए, उस सूप को देखिए जिसे आप सिर पर रखते हैं। वो किसी फैक्ट्री का नहीं, किसी ब्राह्मण के घर का नहीं, वो बना है डोम के हाथों से। वो हाथ जिन्हें समाज ने सदियों तक अपवित्र कहा, पर आज वही हाथ भगवान तक पहुंचने का पुल बन गए हैं। और शायद यही छठ का असली अर्थ है। जिसे तुमने नीचे रखा, वही तुम्हारी आस्था का आधार निकला। छठ में हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, पर उस हाथ को भूल जाते हैं जिसने सूप बनाया। वो हाथ ही अंबेडकर के विचार हैं, श्रम ही धर्म है। अगर आप भी मानते हैं कि हर पूजा बराबरी की होनी चाहिए, तो अंबेडकर की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय छठ।